हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करते हैं आज की क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, नरेशन। तो किसी भी इंसान द्वारा कही गई बात को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि कही गई बात को हम ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते हैं। तब जब कही हुई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाए तब हम कहते हैं कि उस सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच यूज हुई है। और अगर कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों ना कह करके उसके भाव प्रकट करते हैं तब ये कहा जाता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रदर्शित किया जाता है या ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तब कहा जाता है कि उस सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच यूज हुई है। और जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर हम उस भाव के, उस सेंटेंस के भाव प्रकट करते हैं तब कहा जाता है कि यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच यूज हुई है। तो आज हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों में कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं, जिनके कुछ रूल्स बोर्ड पे बताए गए हैं और कुछ रूल्स आगे फिर बताए जाएंगे। तो जो फंडामेंटल्स मेन रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, वो कुछ रूल्स दिए गए हैं। आइए देखते हैं इनको। सबसे पहला, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, यहाँ जो बात की जा रही है वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की बात की जा रही। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर उचित कंजक्शन का प्रयोग किया जाता। तो ये तो हुआ पहला रूल्स। कहने का अर्थ ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच में कामा आया होगा, इन्वर्टेड कामा आए होंगे, तो उस कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं और उसकी प्लेस पे हम उचित कंजक्शन कहा गया है। तो उचित कंजक्शन हम दैट, इफ या वेदर यूज करते हैं। तो इफ या वेदर एक ही चीज है, चाहे इफ यूज की जाए चाहे वेदर। तो वो एक अलग कंडीशन पे यूज होती है। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होगा उस कंडीशन में हम कंजक्शन इफ या वेदर यूज करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम दैट यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में। और ये ध्यान रखना, चाहे इफ आप कंजक्शन यूज करें चाहे वेदर, वो केवल एक कंडीशन में यूज होता है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है तो उस कंडीशन में जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजक्शन का काम करेगा। तो ये तो पहला रूल्स हुआ। पहला रूल्स को हम फिर रिमाइंड कराते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा तथा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करते हैं, उसकी प्लेस पर उचित कंजक्शन इफ या दैट आप कह लो, क्योंकि इफ या वेदर इक्वल है तो हम इफ या दैट यूज करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में हम दैट यूज करते हैं और इफ का प्रयोग केवल हम तब करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का हो। तो ये तो हुआ पहला रूल्स। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ईटीसी में बदल देते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि रिपोर्टेड वर्ब में, जो रिपोर्टेड वर्ब में सेंटेंस है उसमें सेड टू अगर आया है, केवल सेड आया है तब की बात नहीं की जा रही। जब सेड टू आया है, सेड टू का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया होगा तो उसके साथ कोई न कोई ऑब्जेक्ट जरूर दिया गया होगा। तो सेड टू को हम टोल्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, इंक्वायर्ड, कई तरीके के वर्ड हैं उन में तब्दील कर देते हैं। लेकिन यह डिपेंड करेगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे कि हम सेड टू को किस में बदलें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल देंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि सेड टू को कब रिक्वेस्टेड में, कब ऑर्डर्ड में, कब टोल्ड में बदला जाता। आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में हम सेड टू को टोल्ड में तब्दील करते हैं।
और भी कई चीज़ें हैं जिनमें हम तब्दील करते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो ये तो हुआ दूसरा रूल। अब हम बात करते हैं तीसरे रूल की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो वर्ब आई है उस वर्ब को उसी के पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का अर्थ एग्जाम्पल के लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है सपोज दैट वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है तो हम उसी के पास्ट में अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। एक एग्जांपल देते हैं, इससे ज़्यादा आप क्लियर कर पाएंगे। सपोज दैट एक सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच का, राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आई एम इल, आई एम इल। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कही गई बात को राम सेड टू मोहन, राम ने कहा है किससे? मोहन से, आई एम इल, मैं बीमार हूं। तो यहां राम के द्वारा कही गई बात को हमने ज्यों का त्यों व्यक्त किया है हमने, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए सेंटेंस में हम कौन सी स्पीच पाते हैं? यह है हमारी डायरेक्ट स्पीच। ऊपर दिए सेंटेंस में स्पीच हमारी कैसी है? डायरेक्ट। और इसमें जो कामा से पहले का पोर्शन होता है यह हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं या आप इसको रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं। चाहे इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलिए चाहे रिपोर्टेड वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर चीज होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। आप इसको रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं या आप चाहें तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। अब कामा, इन्वर्टेड कामा, ये जो कामा होता है ये पहले यूज होता है और इन्वर्टेड कामा इस कामा के बाद लगता है, यहां से आप कह लीजिए। तो पहला काम क्या है? पहले रूल्स में यही बताया गया था कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी प्लेस पे उचित कंजक्शन यूज करते हैं। दूसरे रूल में बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को, अब यहां पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया हुआ है, ये सेड टू आया हुआ है, इसको हमें बदलना होगा। किसमें? चाहे हम टोल्ड में बदल सकते हैं, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में, कई तरीके के वर्ड हैं जिनमें बदला जा सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भावानुसार। तो तीसरा रूल्स में कहा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, जैसे यहां राम सेड, सेड आया है, सेड जो है ऑलरेडी से की सेकेंड फॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंटेंस आया है वो किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। वही चीज कही गई है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को उसी टेंस के पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहां सेंटेंस था आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो इसको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसी को सिंपल के पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आई एम इल, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? ही वाज इल, क्योंकि आई जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अकॉर्डिंग? मोहन, ये बात किसने कही? आई किसके लिए आया है? स्पीकर के लिए, राम के लिए। तब जब हम यहां आई को लिखेंगे तो राम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे, तब हो जाएगा ही। तो ही के साथ क्या यूज होगा? वाज। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जिस टेंस में है उसी के पास्ट में चेंज हो जाएगी उसकी क्रिया, लेकिन ये कब होगा? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। और पास्ट में होने की कंडीशन क्या है कि ये जो सेड से नहीं मिलेगा, यहां सेड मिलेगा या सेड टू मिलेगा। अब बात करते हैं अगले रूल की। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, कहने का मत
ये हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसकी वर्ब प्रेजेंट में प्रदर्शित होगी या फ्यूचर में अगर प्रदर्शित होगी तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोनाउन चेंजेस है तो वो होगा, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही कहा गया है ये फोर्थ रूल में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी क्रिया सेम रखी जाती है। लेकिन वो किस कंडीशन में, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में। वैसे 90% रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में ही मिलेंगी। नेक्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, एक तरफ तो कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक अपवाद है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन कब, जब रिपोर्टेड स्पीच में हमारी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र हुआ होगा, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हुआ होगा, कोई हैबिचुअल हैबिट का या हैबिचुअल हैबिट का जिक्र हुआ होगा, उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्रोनाउन चेंज तो होंगे लेकिन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो रूल में बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसी टेंस के। दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। क्यों नहीं, कब नहीं होता, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आया हो, कोई प्रोवर्ब आई हो, कोई हैबिचुअल हैबिट प्रकट की गई हो। उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये तो कुछ रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स, जो हमें अप्लाई करने हैं सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। कुछ और रूल्स भी हैं, तो इतने रूल्स के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं प्रोसेस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों में कन्वर्ट करते हैं। जो रूल्स आगे जरूरत पड़ेंगे उन रूल्स को फिर बताते रहेंगे हम। तो हम शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों में कन्वर्ट करना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बोर्ड पे, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छी ढंग से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। हमारा सेंटेंस है अब्दुल सेड टू खलील। तो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, अब्दुल सेड टू खलील, ये हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच हमारी है आई वांट टू ईट सम एप्पल्स। जो ग्रीन से अंडरलाइन है उसको हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ग्रीन से हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और रेड से हमारी जो अंडरलाइन है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहला रूल्स याद करते हैं हम। पहले रूल्स में कहा गया था कि डायरेक्ट स्पीच में आए हुए सेंटेंस में जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उस कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना होता है, हटाना होता है, और उसकी प्लेस पे हम उचित कंजक्शन यूज करते हैं। तो जैसा कि बताया गया, उचित कंजक्शन बताया गया था कि इफ या दैट चलेगा। इफ की एक कंडीशन होती है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होना चाहिए। उस कंडीशन में आप कंजक्शन इफ प्रयोग करेंगे। और नॉर्मल कंडीशन में हम एक ही कंजक्शन यूज करेंगे, वो है दैट।
तो देखते हैं सेंटेंस। अब्दुल सेड टू खलील, कहने का मतलब हुआ कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। कैसे पता चला हमको? क्योंकि यहां सेड आया है, से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड। तो सेड टू आया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इट मींस रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसको जिस टेंस का सेंटेंस है उसी के पास्ट में कन्वर्ट करना। तो हम रिपोर्टिंग स्पीच की सेंटेंस देखते हैं किस टेंस में है। यहां लिखा है आई वांट टू ईट सम एप्पल। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ईट सम एप्पल, मैं कुछ सेब खाना चाहता हूं। यहां चूंकि आई है इसलिए वांट आया है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने की वजह से हम इसको इसी के पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है हमको? पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। और पास्ट इंडेफिनिट में क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था तो पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में क्या होता था? वर्ब के चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करना होता था। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा अब्दुल और सेड टू को बताया गया है दूसरे नियम में कि टोल्ड, रिक्वेस्टेड, इंक्वायर्ड, ये सब कई तरह की वर्ड्स हैं जिनमें तब्दील किया जाता है। यहाँ नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए सेड टू को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो सेंटेंस हमारा होगा अब्दुल टोल्ड खलील। सेट्टू को किसमें बदल दिया गया? टोल्ड में। दूसरे रूल्स के अकॉर्डिंग जो बताया गया था कि सेट्टू को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में, वो बदल दिया गया। अब्दुल टोल्ड खलील। अब बात आती है पहले रूल्स की। पहले रूल्स में कहा गया था कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसकी प्लेस पे उचित कंजक्शन। तो नॉर्मल सेंटेंसों में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब्दुल टोल्ड खलील दैट। अब आता है हमारा प्रोनाउन परिवर्तन। सबसे कंफ्यूज बच्चे प्रोनाउन चेंजेस में होते हैं। तो प्रोनाउन चेंजेस कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बशर्ते आपको सेंटेंस को ठीक ढंग से समझना होता है कि सेंटेंस में कहा क्या गया। अब यहां पे अब्दुल हमारा स्पीकर है। स्पीकर हमारा कौन है? अब्दुल। स्पीकर मतलब कहने वाला। तो अब्दुल स्पीकर है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी आई होगा, जब कभी भी, तो आई हमेशा स्पीकर के लिए आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में जब कभी आई होगा तो आई हमेशा किसके लिए आता है? स्पीकर के लिए। आई जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई आया हो तो वो हमेशा किसके लिए आता है? स्पीकर के लिए। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपकी यू आया है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है? यू, तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आया है। यू हमेशा किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में आई आया है तो आप कह सकते हैं कि आई हमेशा स्पीकर के लिए आता है। आई हमेशा स्पीकर के लिए आता है। और जहां कहीं भी यू आया होगा रिपोर्टिंग स्पीच में तो यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यू यूज होता है। तो इस सेंटेंस में आई आया था और आई किसके लिए यूज होता है? हमेशा स्पीकर के लिए। तो स्पीकर यहां कौन है? अब्दुल। तो जो प्रोनाउन हम लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? अब्दुल के अकॉर्डिंग। तो अब्दुल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। अब्दुल टोल्ड खलील दैट। एक चीज और ध्यान रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर है, चाहे वो अगर प्रोनाउन चेंजेस के बाद वो फर्स्ट पर्सन आई हो या कोई प्रॉपर नाउन हो, उस कंडीशन में ही इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम कैपिटल से लिख सकते हैं। बाकी हर जगह हमको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का पहला लेटर हमेशा स्मॉल ही लिखना है। दो कंडीशन छोड़कर, या तो इनडायरेक्ट बनाते समय यहां पर आई फर्स्ट पर्सन आई आ जाए या कोई प्रॉपर
नाउन आएगा उस कंडीशन में हम पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, अदरवाइज हमको स्मॉल लेटर से ही शुरुआत करनी है। दैट ही। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के चेंज की। तो यहाँ वांट आया है, हमने बताया है कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच को भी उसी टेंस के पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमको हेल्पिंग वर्ब उसमें किसके अकॉर्डिंग लगानी है? पास्ट इंडेफिनिट के। और चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दैट ही वांटेड टू ईट सम एप्पल्स। सम एप्पल्स। ये जो आपका सेंटेंस हुआ ये चेंज हो गया किसमें? इनडायरेक्ट में। पहला दिया हुआ सेंटेंस आपका किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में, और ये सेंटेंस आपका हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला सेंटेंस देखते हैं। जोसेफ सेड टू जेम्स। जोसेफ ने किससे कहा? जेम्स से कहा कि माई फादर इज गोइंग टू कानपुर, कि उसके पिता कहाँ जा रहे हैं? कानपुर जा रहे हैं। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जोसेफ सेड टू आया है, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में जब नॉर्मल सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो सेड टू को हम नॉर्मली टोल्ड में ही बदलते हैं। जोसेफ टोल्ड जेम्स। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी उसी के पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इज गोइंग आया है। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करनी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और उसकी प्लेस पे हम प्रॉपर कंजक्शन, जो कि क्या है नॉर्मल सेंटेंसों में यूज होता है, दैट। तो जोसेफ टोल्ड जेम्स दैट। अब माई किसके लिए आया है? आई और माई ये हमेशा किसके लिए यूज होते हैं? स्पीकर के लिए। स्पीकर कौन है यहां? जोसेफ। दैट हिज, ये हिज किसके लिए आया है? जेम्स के लिए नहीं यूज हुआ है, ये हिज किसके लिए यूज हुआ है? जोसेफ के लिए। दैट हिज फादर, अब इज है तो क्या हो जाएगा? वाज। दैट हिज फादर वाज गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर। ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। सेंटेंस है हमारा सत्या सेड टू अरविंद। सत्या ने अरविंद से कहा कि आई शैल गिव यू 5 रुपीज टुडे। मैं आज तुम्हें 5 रुपए दूंगा। तो एक चीज और ध्यान रखना, जब डायरेक्ट स्पीच में टुडे आता है इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इनडायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं इस सेंटेंस का। तो सत्या सेड टू, यहां क्या आया है? सेड टू, अर्थात पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब की। तो इसकी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सत्या सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। सत्या टोल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का? अरविंद। सत्या टोल्ड अरविंद, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, प्रॉपर कंजक्शन लगाएंगे। प्रॉपर कंजक्शन नॉर्मल सेंटेंसों में क्या चलता? दैट। तो सत्या टोल्ड अरविंद दैट। आई फिर मिला हमको, और आई हमने जैसा कि पहले बताया है आई किसके लिए यूज होता है? आई हमेशा यूज होता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आई आया हो तो वो यूज होता है स्पीकर के लिए, और यहां स्पीकर कौन है? सत्या। तो दैट ही। अगर आप और ज्यादा क्लियर करना चाहें तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ये ही आपने किसके लिए लिखा है? सत्या, क्योंकि हम सत्या को एज अ मस्कुलिन जेंडर मान के चल रहे हैं।
दैट ही, और जब आई था तब सैल आया था। अब ही है तो जब सैल आया हो या विल आया हो तो सैल को शुड में, विल को वुड में कन्वर्ट किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में सैल को भी वुड में कन्वर्ट कर देते हैं और विल को भी वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट ही वुड, दैट ही वुड, यहां वुड किसके लिए आया है? ये जो सैल आया है तो सैल को शुड और विल को वुड में कन्वर्ट किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हुआ क्या है कि अगर सैल है तो भी वुड में कर देते हैं और विल को तो वुड में किया जाता है। और यहां पे चूंकि प्रोनाउन हमारा ही है तो ही के अकॉर्डिंग सैल तो हो नहीं सकता, ही के अकॉर्डिंग विल बैठेगा, तो विल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? वुड में। दैट ही वुड गिव, और विल को वुड में, सैल को शुड में जब आप कन्वर्ट कर देते हैं फिर आपको वर्ब में चेंज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पास्ट की निशानी है ही। दैट ही वुड गिव, अब यहां आया है यू। क्या आया है? जो ये यू आया है तो हमने पहले ही बताया कि यू हमेशा किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ यू किसके लिए यूज होगा? ऑब्जेक्ट के लिए। और यहां ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? अरविंद। तो दैट ही वुड गिव हिम, ही वुड गिव हिम, ये हिम किसके लिए आया है? अरविंद के लिए। वुड गिव हिम अरविंद, ये क्लियर करने के लिए लिखे दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ही वुड गिव हिम क्या? 5 रुपीज, 5 रुपीज दैट डे, 5 रुपीज। और टुडे को किसमें कन्वर्ट करना बताया गया है? दैट डे। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला सेंटेंस देखते हैं। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। अब इसी सेंटेंस को या इसी भाव को हम ज्यों का त्यों ना कह के उसके भाव प्रकट करते हैं किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुरू करते हैं हम सेंटेंस, जो डायरेक्ट स्पीच का है इसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? राम सेड टू को किस में बदला जाएगा? टोल्ड। राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके इसकी प्लेस पे हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। राम टोल्ड मोहन दैट। और यू किसके लिए आया है? हमेशा जैसा बताया गया यू अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में, तो वो किसके लिए होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के लिए। और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो यू किसके लिए आया है? मोहन के लिए। तो जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? मोहन के अकॉर्डिंग। दैट ही। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ है ये हम क्लियर किए दे रहे हैं। ये यूज हुआ है मोहन के लिए। तो राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट में हमको कन्वर्ट करना है। दैट ही वाज, ही वाज अ गुड बॉय, गुड बॉय। इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो। तो सबसे पहले ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा
को हटाकर हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर कंजक्शन हमारा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा वो होगा दैट ही टोल्ड मी दैट। अब यू किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट यहां कौन है, मी। तो मी चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में मी होता है और हमको इसी मी के प्रोनाउन को सब्जेक्टिव के रूप में यूज करना, तो हो जाएगा आई। दैट आई। और कैन को एक चीज ध्यान रखना, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में तब्दील किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यहां आया है कैन, तो कैन को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कुड में। दैट आई कुड गो होम, आई कुड गो होम। और ये जो सेंटेंस आपका है ये चेंज हुआ किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ऊपर दिया गया सेंटेंस डायरेक्ट में था और ये सेंटेंस आपका हो गया इनडायरेक्ट। अब अगला सेंटेंस है, फादर सेड, पिताजी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां ध्यान रखना है कि फादर सेड, यहां आया तो सेड है और सेड जो है सेकेंड फॉर्म है से की, तो हम ये कह सकते हैं कि दी हुई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही है, यद्यपि यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो पिताजी ने कहा क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। और अंदर यद्यपि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। रीजन उसका क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ आया है, सूर्य हमेशा पूरब में उदय होता आया है, होता रहेगा। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा होगा, फादर सेड, और कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाएंगे तो प्रॉपर कंजक्शन कौन सा है इसके लिए हमारा, दैट। फादर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। और ये आपका बना इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिए गए थे डायरेक्ट स्पीच में और उनको कन्वर्ट किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो लास्ट वाला सेंटेंस जो है उसको गौर करिए कि एक रूल ये भी बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट दिए हुए हैं। उस कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये उसी का एग्जाम्पल है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में तो है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमारी यूनिवर्सल ट्रुथ आया है, इसलिए केवल कंजक्शन यूज हुआ और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इन एग्जाम्पल के साथ हम ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और रूल्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।